ये डिसीज़न बहुत अच्छा है, वेजिटेरियन है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा डिसीज़न है ये। क्यों दोनों पैकेट एक साथ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो टच हो ही रहा होगा। मुझे तो बेटर लगा कि अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उससे परहेज करते हैं, नॉन वेज से और वेज से। मुझे तो अच्छा लगा ये निर्णय बहुत ही अच्छा है, बल्कि हमारी तरफ से तो और ही अच्छा है, क्योंकि मैं खुद वेज ही खाती हूँ और हमारे घर में कोई भी नॉन वेज खाता भी नहीं है। कोई जातिवाद का क्या लेना देना इस चीज़ से? कोई जातिवाद नहीं, कोई कुछ नहीं है। अगर ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जातिवाद का क्या मतलब है यार इससे? ये जो जोमेटो ने किया है बहुत अच्छा किया है। तो नॉन वेज के साथ अगर वेज रखा रहेगा तो कहीं ना कहीं तो वो भी एक धोखेधड़ी वाली बात हो रही है। मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी सही है। यस फाइन, एब्सोल्युटली, बिल्कुल होना चाहिए। जोमेटो से आप खाना ऑर्डर करती होंगी तो क्या लिया, 2 दिन पहले डिसीजन आया जोमेटो ने ये क्या, जो वेजिटेरियन है और जो नॉन वेजिटेरियन, इनके डिलीवरी बॉय अलग अलग रहेंगे। तो आपको ये निर्णय कैसा लगा कंपनी का? ये निर्णय बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बारी लोग जो हैं हाथ लगने से भी परहेज करते हैं ना। तो ये डिसीज़न बहुत अच्छा है, वेजिटेरियन है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा डिसीज़न है ये। और इसके अलावा जो खाने वाले हैं उसको भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरे को प्योर वेजिटेरियन खाना मिल रहा है। और नॉन वेज तो भाई देखो, जो खाने वाले हैं वो तो हर कौम में आपको मिल जाएंगे, हर उसमें मिल जाएंगे, हर धर्म में मिलेंगे। धर्म की बात नहीं है, खाने वाले तो बाहर जाके पता ना क्या क्या खा आते हैं, नहीं है ना। इसलिए ये फैसला उनका बिल्कुल ठीक है। कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं कह सकते आप, अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो ये फैसला उनका ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं शुद्ध शाकाहारी हैं। शुद्ध शाकाहारी होने की वजह से कई बार वो फिर खाना नहीं मंगाते हैं। क्यों दोनों पैकेट एक साथ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो टच हो ही रहा होगा। भाई देखो, हाथ भी लग रहे होंगे, उसमें से थोड़ी बहुत ही सब्जी डालते वक्त भी गिरती होगी ज़रूर, ऐसी बात नहीं है। तो ये डिसीज़न तो कंपनी का ठीक है। मुझे तो बेटर लगा कि अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उससे परहेज करते हैं, नॉन वेज से और वेज से। तो अगर उन्होंने ये डिसीज़न लिया है तो बेटर है, मुझे तो अच्छा लगा ये। सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है, लोग कह रहे हैं ये जातिवाद है, ज़बरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है, या फिर जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप बताइएगा। लोग कह रहे हैं ये कास्टिसिज्म को बढ़ावा देगा, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो वेजिटेरियन होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, माना जाता रहा है। तो उनका कहना है इसलिए डिसीजन कंपनी ने लिया। तो आपको लगता है ऐसा है कि ये केवल कंपनी का ये बिजनेस मॉडल है? आपको क्या लगता है? देखिए, आजकल जो है ना ये ज़्यादा वो हो गया है, हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें। और मेरा कहना ये है कि अगर वो कंपनी की अकॉर्डिंग है तो ठीक है, अगर वो ये हिंदू मुस्लिम करने के उसमें कर रहे हैं तो गलत है। बट मेरे को तो ठीक लगा कि अगर उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्राह्मण हो गए, पंडित जी हो गए, ये हो गए, तो वो लोग इन चीज़ों से परहेज करते हैं ना कि हाँ नहीं हमें ये इससे। क्योंकि हमारे जो स्टाफ है वो भी ऐसे ही हैं, मतलब कि अगर आपने नॉन वेज खाया तो वहाँ टेबल पे भी नहीं खाना उनको। ये निर्णय बहुत ही अच्छा है, बल्कि हमारी तरफ से तो और ही अच्छा है, क्योंकि मैं खुद वेज ही खाती हूँ और हमारे घर में कोई भी नॉन वेज खाता भी नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि नॉन वेज का आइटम अलग है और वेज का आइटम अलग है, बट मतलब अच्छा है। अच्छी बात है अगर इस डिसीजन पर सब पूरा उतर पाएँ। जो नॉन वेज, ये तो कहने वाली बात है, लेकिन जब तक ये पूरा प्रूव नहीं हो पाएगा उस बारे में कैसे कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा तो कैसे बन जानेंगे। लेकिन अगर डिसीजन ये लिया है तो आई थिंक ये पहली कंपनी ऐसी होगी जिसने ये डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन लिया है तो आई सपोज अच्छा डिसीजन है ये वाला। जैसे मैं नॉन वेज खाता हूँ या मैं वेज खाता हूँ, तो मेरे मन में एक शंका रह गया कहीं जाए वहाँ से ला रहा है जहाँ नॉन वेज वो मिक्स हो के हाथ लग जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो बर्तन वगैरह का भी अलग रखते हैं, छुआछूत नहीं, बर्तन नहीं होना चाहिए। तो मेरे मन में ऐसा होता है यार उस जगह से आ रहा है जहाँ से पता नहीं वेज भी हो नॉन वेज हो, तो मेरे मन में शंका रहेगी। अगर ये डिसीजन ले रहे हैं तो आई सपोज अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा इम्प्लीमेंट करके अच्छा करना चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो हम लोग इसका काफ़ी सपोर्ट करेंगे इस चीज़ का। नो, नॉट एट ऑल, नो। कोई जातिवाद का क्या लेना देना इस चीज़ से? कोई जातिवाद नहीं, कोई कुछ नहीं है। अगर ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनको स्टेप आई सपोज ये आगे काफ़ी लेके जाएगा इस कंपनी को। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है स्मेल की वजह से। अब इससे होगा कि ये ठीक रहेगा, सबको अलग अलग मिलेगा। ये जो जोमेटो ने किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉन वेज के साथ वेज खाना आ जाता है, तो वेज खाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नॉन वेज के साथ रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा हुआ है जो भी किया है। अच्छा, कुछ ऐसा भी है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कुछ विरोध कुछ लोग कर रहे थे। उनका कहना है ये कंपनी जो जातिवाद का बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को वेजिटेरियन मानते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, तो ऐसा कह रहे हैं वो कंपनी का मतलब जातिवाद का बढ़ावा है।
तो आपको लगता है ऐसा कुछ है कि फर्जी बात चल रही है सोशल नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब फर्जी है। क्योंकि देखो, जिसको जो खाना है वो तो खाएगा ही ना। और हर कोई ये चाहता है कि भाई हम अपने धर्म के हिसाब से अपनी हर चीज़ को फॉलो करें। तो नॉन वेज के साथ अगर वेज रखा रहेगा तो कहीं ना कहीं तो वो भी एक धोखेधड़ी वाली बात हो रही है। तो अगर ये चीज़ की है तो बहुत अच्छी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को भड़काया जा रहा है या कुछ है। मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी सही है, क्योंकि जो लोग होते हैं जो प्योर वेज हैं, उनको एक ये डर बना रहता है कि जो उनका जो डिलीवरी बॉय होगा या जिस रेस्टोरेंट से वो आ रहा है खाना, वो वेज होगा या नॉन वेज होगा। तो उसके लिए मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी सही डिसीज़न है। एंड जो नॉन वेज है उनके लिए तो खैर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फॉर जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो आई गेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही डिसीज़न है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी की तरह हम लोग अगर लें तो ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हर चीज़ में प्रोपेगेंडा घुसाना मेरे ख्याल से ये गलत चीज़ है। क्योंकि अब फूड डिलीवरी गाय अगर है तो वो ये धर्म देख के वो डिलीवरी नहीं करेगा कि उसको किसी हिंदू को डिलीवर करना है या किसी मुस्लिम को करना है या XYZ जो भी है। बट ये चीज़ मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी की तरह लेना चाहिए कि जो भी है अपना जो प्रेफर कर रहा है, लाइक अगर वेज प्रेफर कर रहा है तो वो वेज ही ऑर्डर करेगा उसके लिए। जी बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन है ही इस चीज़ के लिए, तो ये काफ़ी सही है मेरे अकॉर्डिंग। इट्स फाइन, एब्सोल्युटली बिल्कुल होना चाहिए। बिकॉज क्या है, बहुत से वेजिटेरियन लोग हैं, ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन ऐप पे, कभी लाइक टिफ़िन आते हैं साथ में या पैकेजिंग आती है, ऑयल लीक कर जाता है और ड्रिप आउट कर जाता है, तो कहीं ना कहीं वेजिटेरियंस को अफेक्ट करेगा। जातिवाद इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, सबको अपना हक है एक्सप्रेस करने का, यस। बट कहीं ना कहीं कुछ हिंदू भी खा रहे हैं, कुछ मुस्लिम्स भी खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर जात से इसको जोड़ा जाए, कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसकी जो चॉइस है वो खा सकता है। हाँ, ये निर्णय तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। सबका अगर किसी को दिक्कत है कि कोई डिलीवरी करता है वेजिटेरियन और अगर डिलीवरी बॉय नॉन वेज के साथ ही वेजिटेरियन खाना भी सेम बैग में डिलीवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे अपना हाइजीन का और उसे अपना जो उसकी पर्सनली चॉइस का है, उसको लगता है कि उसको एक ऑप्शन मिल रहा है कि प्योर वेज फ्लीट है, उसे मंगा सकते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि इसको काफ़ी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग छुप के भी नॉन वेज खाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ग्रीन डिलीवरी वाला आएगा तो उसे पता लग जाएगा कि भाई ये वेजिटेरियन है, बट कोई फिर रेड जर्सी पहन के आएगा तो लोग उसको पॉइंट आउट करेंगे। कपड़े वाला डिसीजन अगर रोल बैक ले लिया तो फिर कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से ऐप में एक अलग सेक्शन होना चाहिए प्योर वेजिटेरियन का, जिसमें वो अपना हम खुद चूज़ कर सकें, और अगर कोई पूरा प्योर वेज रेस्टोरेंट है हम उससे मंगा सकें। एटलीस्ट क्या है, मंगाने वाले को पता रहेगा कि वहाँ पे किचन में सिर्फ प्योर वेज ही मिलता है। अभी जैसे हम ऑर्डर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में शक रहता है कि यार वो सेम ग्रेवी तो नहीं यूज़ कर रहा होगा। जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो अगर मैं शाही पनीर मंगा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे यही रहेगा, यार उसने कहीं मसाला चिकन या बटर चिकन की ग्रेवी तो नहीं सेम यूज़ कर रहा हो, जो कि अमूमन तौर पर हम सब ने देखा है होता भी है कहीं कहीं लोकल रेस्टोरेंट्स में। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, एक अलग सेक्शन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक अलग ही प्योर वेज की, एक जोमेटो की एक पूरी अलग ऐप ही हो जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है। जैसे ग्रीन जोमेटो हो जाए, रेड जोमेटो अलग हो जाए, तो इंसान अपना डाउनलोड कर लेगा उसको, उसमें कोई बुराई नहीं है। इट्स अ गुड थिंग। नहीं, ऐसा कुछ सोच के नहीं कर रही कंपनी का ये कि अलग उन्होंने एक्चुअली क्या होता है, जो ऑनलाइन बेस्ड ये कंपनीज़ हैं, इनको कुछ ना कुछ हमेशा हर साल कुछ नया देना होता है, तो ये एक चर्चा में आने का भी एक विषय है कंपनी द्वारा, जिससे उनको थोड़ा सा लाइमलाइट भी मिल जाए। प्लस क्या है, ये एक अच्छा स्टेप है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था कि जो नॉनवेज होते थे, जितने भी आउटलेट होते थे, वहाँ पे वेज आइटम भी अवेलेबल होता था और वो एक ही चीज़ यूज़ करते थे, मतलब सेपरेट तो यूज़ करते थे, ग्रेवी कई बार एक ही ग्रेवी यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा डाउटफुल रहता था कि ये हम प्योर वेज ही खा रहे हैं या नॉन वेज खा रहे हैं, तो उस चक्कर में हमेशा डाउटफुल रहता था। तो ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है कंपनी का, इससे जितने भी प्योर वेजिटेरियन हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया डिसीजन है। ये ओनली बिजनेस मॉडल है, बल्कि जो प्योर वेज है, जो नॉन वेज अवॉइड ही करते हैं हर तरह से, उनके लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन है। जातिवाद से या किसी तरह की पॉलिटिक्स से इससे कोई रिलेटेड नहीं है। बहुत अच्छा निर्णय लिया इन्होंने कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अलग कर दिया है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब पंडित हो, ब्राह्मण होते हैं, नहीं खाते हैं, तो इस वजह से लोग नहीं करते हैं ऑर्डर। अब इसके लिए भी अच्छा रहेगा। कंपनी के अपने अपने रूल होते हैं, उसके चीज़ों को अपना बढ़ाने के लिए कुछ कस्टमर होते हैं जो इस वजह से भी नहीं लेते हैं, तो उनका भी कंपनी का प्रॉफिट ही होगा। दोनों लोग अपना नॉन वेजिटेरियन अपना प्रॉफिट जो होगा कर लेंगे।
आई थिंक मेरे ओपिनियन से सही है, क्योंकि हर कल्चर में देखें तो जहाँ पे लोग वेजिटेरियन खाने वाले हैं नॉन वेजिटेरियन खाने वाले से अपने आपको अलग रखते हैं। बट अगर दोनों सेम रहता है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भावना होती है कि हमेशा नॉन वेजिटेरियन या इस तरह का हमें कुछ ऐसा अगर मतलब टच वाला भी कुछ होता है तो वो उनके अंदर एक हीनियस फीलिंग आती है। तो ऐसा शायद इनिशिएटिव मुझे सही लग रहा है, ताकि मार्केट स्ट्रेटजी भी है, वेज वाले ज़्यादा ऑर्डर कर पाएंगे फिर। और मैंने जो कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि एक ही ऑयल में बेसिकली फ्राई करके नॉन वेज भी एंड वेज भी आता है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी है कि हमारे में ये फूड कंटेंट अब नहीं है इस तरह से। सही निर्णय है, जो वेज वाला उसको वेज लेके आए, जो नॉन वेज उसका नॉन वेज आए, अलग अलग। नहीं वैसे तो सही है, अलग कर दिया गया है, वैसे सही है। नॉन वेज वाला अलग कर दिया, वेजिटेबल वाला अलग कर दिया, बहुत सही है ये। पहले प्रॉब्लम देता था, अब नहीं है, अब सही कर दिया गया है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई, इस चीज़ का तो जो है अप्रिशिएट करना चाहिए कंपनी को, क्योंकि जो है वेज जो है ज़्यादातर लोग जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला होता है कि भाई अगर बाय द वे जो उनको दिख जाता है ना, गलती से जो है वो टच भी कर लेते हैं या खा भी लेते हैं, तो नॉर्मली जो उनकी तबीयत या तो तबीयत ख़राब हो जाती है, इस तरह से होता है। और देखो नॉन वेज वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेज वालों को बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। और ख़ासकर जो है हमारा समाज जो है भाई मतलब जो है जो पूजा पाठ वाले होते हैं, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये इस कंपनी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए कि हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिले? यस बिल्कुल, उसमें कोई गलत बात नहीं है भाई। ये तो जो है देखो सीधी सी बात है, हमारे संस्कार जो है हमारे समाज के अंदर में ये पहले से आया था, लेकिन जो है वो क्या है ना कि भाई पैसा कमाने के चक्कर में जो है दुनिया ने जो है इतना ज़्यादा मतलब हाई तो आनी शुरू हो गई कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंसान जो है साफ़ सुथरा खाना चाहता था उनको मिलता नहीं था, और वो फिर जो है क्या होता था कि वो मार्केट में आते ही नहीं थे या मार्केट से लेते नहीं थे। अगर ये चीज़ करिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये आने वाले टाइम पे जो है ये चीज़ जो है बहुत ही फ्यूचर वाइज जो है बहुत बढ़िया रहेगा। सोशल मीडिया है सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, लोग कह रहे हैं ये जातिवाद का बढ़ावा देगा। उनका कहने का मतलब है, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड अगर आपने देखा हो तो उनका कहना है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो मतलब वेजिटेरियन होते हैं, इसलिए कंपनी ऐसा डिसीजन ले रही है। आपको लगता है ऐसा कुछ है या सिर्फ प्रोपेगेंडा है, केवल ये जातिवाद का है, सिर्फ बिजनेस मॉडल है? भाई साहब मेरी बात सुनिए, जातिवाद का क्या मतलब है यार इससे? क्या पहले तो एक बात है, जो इंसान जो है नॉनवेज खाता है उसके लिए कोई कुछ बोलता है क्या? है ना, बिल्कुल नहीं बोलता ना भाई। वेज वालों के लिए जो इंसान जो है साफ़ सुथरा खाना खाता है उसके लिए क्यों बोला जाता है? मेरे को ये समझ नहीं आता यार। अरे भाई, और ये चीज़ जो है ऐसा तो नहीं कि आज ही जो है गलत हो रहा है, ये जो है हज़ारों साल से जो है ये चल रहा है, पूजा पाठ वाले जो है। और ऐसा भी नहीं है, मेरे कितने जो है मुसलमान दोस्त हैं, है ना, वो जो है भाई साहब बिल्कुल पंडितों की तरह वेज हैं। हमारे जैदी भाई हैं, मेरठ के हैं वो, और जमींदार हैं, उनका जो है टोटल जो है भाई साहब पूरा परिवार जो है नॉनवेज खाता ही नहीं है। बोलते हैं हम तो पंडितों से भी शुद्ध रहते हैं। तो अब आप बताइए जरा क्या करोगे? मैं उनके साथ जो है शादी में बायदे हो जाता हूँ, और मैं शादी में गया हूँ और उसके बाद जो है शादी में नॉनवेज पूरा बना हुआ है, लेकिन जो है भैया उनकी तरफ से जो है एक मतलब जो है जहाँ नॉनवेज होगा वहाँ पे बैठेंगे नहीं। और बोलिए,